हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गोपाल विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। और आशा करता हूं कि मेरा पुराना वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए साइंस में एक नया टॉपिक लेके आया हूं और इस टॉपिक का नाम है फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं, फोर्स मीन्स होता है बल। फोर्स की डिफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में हमें भी जानना ज़रूरी है। तो हम जानते हैं आज से कि फोर्स की डिफिनेशन क्या होती है। अ पुश और अ पुल दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इट्स डायरेक्शन और शेप। यानी कि किसी भी स्थिर अवस्था में स्थित वस्तु की आकार और उसकी दिशा को परिवर्तित कर देना किसके माध्यम से? अ पुल एंड पुश, यानी खींचने और धक्का देने के साथ। यानी किसी भी स्थिर अवस्था में स्थित वस्तु को खींचकर या धक्का देकर उसकी दिशा और उसके आकार में परिवर्तन करने को ही बल कहते हैं। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने, सभी लोग जानते हैं आइजैक न्यूटन को। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वेंशन किया था। उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी। इस वजह से उनके सम्मान में ही बल का मात्रक यानी फोर्स का एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन बना दिया गया और बल का मात्रक हम न्यूटन जानते हैं। फिर आइए हम देखते हैं बल या फोर्स किन किन चीज़ों पे एक्ट करता है। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट इन कॉन्टैक्ट विथ इट। यानी कि बल उन चीज़ों पे एक्ट कर सकता है जिनके साथ वो संपर्क में हो या फिर जिनके संपर्क में ना भी हो, उन पे भी बल जो है वो एक्ट कर सकता है, उनके साथ भी क्रिया कर सकता है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि बल के कितने टाइप्स होते हैं, बल के कितने प्रकार होते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ फोर्स। तो टाइप ऑफ फोर्स में पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल। द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन द सोर्स ऑफ फोर्स इज इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट विथ द बॉडी। यानी ऐसा बल जो एक्ट करता हो, क्रिया करता हो किसके साथ? व्हेन बॉडी द सोर्स ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन द सोर्स ऑफ फोर्स इज इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट विथ द बॉडी। यानी कि बॉडी के वास्तविक संपर्क में आने पे जो बल कार्य करता है उस बल को हम संपर्क बल कहते हैं। और इस कॉन्टैक्ट फोर्स के भी और भी कई रूप होते हैं। इसमें पहला होता है हमारा मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल। पेशीय बल क्या होता है बच्चों? हम देखते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी वी मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स। एनिमल्स लाइक बुलक, हॉर्सेस एंड कैमल्स टू गेट आवर एक्टिविटीज़ डन। यानी मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मस्कुलर फोर्स मीन्स होता है पेशीय बल, यानी ऐसा बल जो मसल्स के थ्रू यानी हमारे पेशियों के थ्रू जो बल लगाया जाता है उस बल को हम पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स कहते हैं। और इसका यूज किस चीज़ में किया जाता है? जैसे घोड़ा गाड़ी हमने देखा हुआ है, ठीक। बुलक यानी बैलगाड़ी को भी देखे हैं, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, ऊंट जो कि अपने ऊपर अपनी पीठ पे कई सारा बोझ जो है वो रख के चलते हैं। तो उस स्थिति में जो बल कार्य करता है उस बल को हम मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा आता है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल यानी यांत्रिक बल। यांत्रिक बल क्या होता है? द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन, यानी किसी मशीन के थ्रू
मशीन के द्वारा, मशीन यानी यंत्र, किसी भी यंत्र के द्वारा, किसी भी मशीन के द्वारा जो बल लगाया जाता है उस बल को हम यांत्रिक बल कहते हैं। ठीक, जैसे हम किसी भी चीज़ को तोड़ना हुआ, काटना हुआ, तो अपने बॉडी के पार्ट्स का यूज ना करके बल्कि मशीन का यूज करके बड़ी आसानी के साथ उसको हम उस कार्य को कर लेते हैं। तो उस कार्य में जो बल प्रयुक्त होता है, जो बल लगता है, उस बल को हम यांत्रिक बल यानी मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। ये बल क्या होता है? ये बल द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वस्तु के गति को, किसी भी वस्तु की गति का जो विरोध करता है, अपोज करता है, ऐसे बल को हम घर्षण बल कहते हैं यानी फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे रोड पर चलते समय व्हील्स यानी टायर्स जो होते हैं, टायर्स जब रोड पे चलते हैं तो अभी अगर उस पर हम गाड़ी के इंजन के गियर का इस्तेमाल न करें तो घर्षण के कारण थोड़ी दूरी के बाद वो रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि उनमें एक घर्षण बल उत्पन्न होता है और वो अपोज करता है, उसके मोशन को कंटिन्यू करने में वो अपोज करता है, उसका विरोध करता है, जिस वजह से वो रुक जाता है और वो गति नहीं कर पाता है। अब सेकेंड नंबर पे हमारा आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये तो रही हमारा क्या हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये किसके पार्ट थे? हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स के। अब नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट नंबर पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल। द फोर्स विच डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट, यानी ऐसा बल जो प्रयुक्त होने के लिए कोई भी भौतिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे बल को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल कहते हैं। और असंपर्क बल के, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के भी पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनमें होता है हमारा फर्स्ट नंबर पे है मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। अ मैग्नेट एक्सर्ट एन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकेल। यानी क्या करता है, ए मैग्नेट, एक चुंबक कौन सा बल प्रयुक्त करता है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल प्रयुक्त करता है ऑन ऑब्जेक्ट, वस्तुओं पे। किन किन वस्तुओं पे? मेड ऑफ आयरन पे, स्टील पे, कोबाल्ट पे और निकेल पे। हम देखते हैं कि कोई भी चुंबक, मैग्नेट यानी चुंबक, कोई भी चुंबक हम लेते हैं तो वो चुंबक जब किसी भी लोहे की कण, ठीक, लोहे की कण के पास हम कोई भी अगर चुंबक लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, वो अपनी ओर क्या करता है, उसको आकर्षित करता है। तो वो आकर्षण, वो अट्रैक्शन जो उसमें उत्पन्न होता है, वो अट्रैक्शन, उस अट्रैक्शन में जो फोर्स वर्क करता है उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल कहते हैं। सेकेंड नंबर पे है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होते हैं? द फोर्स विच रिजल्ट ड्यू टू रिपल्सन ऑफ सिमिलर चार्ज और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज, यानी ऐसा बल जो कि अपने सिमिलर चार्ज यानी सेम चीज़ों से क्या करता है, रिपल्सन करता है, विरोध करता है, क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज यानी कि अपने अपोजिट चार्ज से क्या करता है, आकर्षण का गुण प्रयुक्त करता है, उससे अट्रैक्ट होता है, और अपने समान के चार्ज से यानी सिमिलर चार्ज से वो क्या करता है, रिपल्सन यानी विरोध करता है। ऐसा गुण जिस फोर्स में होता है उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और लास्ट नंबर पे बच्चों आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसको हम देखते हैं। द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज बाई वर्च्यू ऑफ देयर मास, यानी किसी भी दो पिंडों में उनके अस्तित्व के आधार पर जो समानताएं होती हैं, जो आकर्षण होता है, उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं।
जैसे दो पिंडों दो निकायों, जैसे अगर हम ऊपर कोई भी वस्तु फेंकते हैं, कोई भी चीज़ों को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज़ें सीधे नीचे आके गिरती हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ में, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और वो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो चीज़ों को, वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने के बाद वो सीधे ही पृथ्वी की ओर, ठीक अर्थ की ओर आके गिरती है। तो ये रहा आज का टॉपिक हमारा फोर्स का। आशा करते हैं कि टॉपिक पसंद आएगा। और एक बार फिर एट लास्ट वीडियो में कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप तक वीडियोज़ पहुँचें और आप कुछ न कुछ पढ़ सकें। थैंक यू।